नमस्कार। देसी एनालिसिस प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को जोरहाट से नीरज बिश्नोई नाम के छात्र को गिरफ्तार किया है। नीरज बिश्नोई 21 साल का है, वीआईटी भोपाल में इंजीनियरिंग कर रहा है। इसी को बुल्ली बाई एप्स का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। इसके साथ साथ मुंबई पुलिस साइबर सेल ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें श्वेता सिंह जो कि 19 साल की छात्रा है, 21 वर्ष का विशाल झा बेंगलुरु के इंजीनियरिंग कॉलेज से और 21 साल के मयंक अग्रवाल को उत्तराखंड से गिरफ्तार किया है। बुली बाई ऐप पर 100 से ज्यादा मुस्लिम महिलाओं की तस्वीर को अपलोड किया गया, मॉर्फ किया गया और उसको सरेआम नीलाम किया गया। ज्यादातर मुस्लिम महिलाएं या तो पत्रकार हैं या सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो अलग अलग अवसर पे सरकार के प्रति विरोध प्रदर्शन करती आई हैं। नीरज बिश्नोई के पिता का कहना है कि उनका पुत्र काफी मेरिटोरियस है और बोर्ड में 86 और 82% लाने के बाद अक्सर लैपटॉप में बिजी रहा करता था। उन्हें लगता था कि वो लैपटॉप पे बैठ करके कुछ इनोवेटिव कार्य कर रहा है, लेकिन उन्हें ये पता ही ना चला कि कब उनका पुत्र एक नफरती चिंटू बन चुका है। उन्हें इसका अंदाजा ही नहीं था कि जिस बेटे की सुनहले भविष्य की वो कल्पना कर रहे हैं, वो मुस्लिम महिलाओं को ऑनलाइन नीलाम कर अपनी फैंटेसी पूरी कर रहा है। निसंदेह ये ऑनलाइन नीलामी थी, लेकिन उसमें वो सारा तत्व था जो एक असल नीलामी के बाद महिलाओं के साथ करने की इच्छा या फैंटेसी होती है। दूसरी मुख्य आरोपी है श्वेता सिंह जो कि उत्तराखंड से है, 12वीं की छात्रा है और इंजीनियरिंग में प्रवेश करना चाहती हैं। लेकिन यह छात्र जिस उम्र में इन्हें अपने सुनहले भविष्य की तरफ सोचना चाहिए था, आगे चलकर क्या करना है उसके बारे में विचार करना चाहिए था, उस उम्र में ये अपने ही जैसे लड़कियों और महिलाओं, इनमें से तो कई महिलाएं ऐसी हैं जो 60 और 70 वर्ष से भी बड़ी हैं, उनकी नीलामी के काम में लगी हुई थी। तीसरा प्रमुख नाम जो आ रहा है वो बिहार से विशाल झा का नाम, जो कि बेंगलुरु के एक अच्छे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज में सिविल इंजीनियरिंग कर रहा है। ये एक आम परिवार है जिसकी आस है कि उसका बेटा इंजीनियरिंग करके उन्हें गरीबी से, भुखमरी से, एक मिडिल क्लास लाइफ से बाहर निकाल के ले जा सके। लेकिन उस उम्र में जब उसे अपने कैरियर की तरफ ध्यान देना चाहिए, विशाल झा मुस्लिम महिलाओं की ऑनलाइन नीलामी का महान कार्य कर रहा था, जिसकी परिकल्पना उसका परिवार कभी नहीं कर सकता है। नीरज के पिता ने बताया कि उसका बेटा एक खास न्यूज चैनल देखता है। ये वो न्यूज चैनल जो खुद उन्होंने 1 साल पहले देखना बंद कर दिया है। इस न्यूज चैनल को देखते देखते कब उनका बेटा बलात्कारी हत्यारा बन गया, उन्हें ये पता तक नहीं चला। आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि आपके परिवार में आपका बेटा किसी दिन घर आए और कहे कि पापा पापा देखो, हमने फलाना मुसलमान का वध कर दिया है और उनकी बच्चियों के साथ बलात्कार कर दिया है। ये न्यूज चैनल 6 से 9 जो डिबेट का कार्यक्रम चलाते हैं, वो अपने आप में जहर की खेती कर रहा है और हर परिवार में नीरज बिश्नोई विशाल झा को पैदा कर रहा है। सही कसर घर परिवार में चलने वाले व्हाट्सएप मैसेजेस ने पूरी कर दी है। ये सब सुनने में लग रहा है कि मैं अतिशोक्ति अलंकार लगा करके कुछ बातों को बढ़ा चढ़ा करके बता रहा हूं, लेकिन गौरतलब बात है, हरिद्वार में हुई धर्म संसद को कैसे भूल सकते हैं जब 20 लाख मुसलमानों की नरसंहार का आह्वान स्टेज से किया गया, वो भी ऐसे गुरुओं, धर्म संसद में भाग लेने वाले संतों द्वारा जिनकी फॉलोअर्स की संख्या लाखों में है। और उसके बाद पुलिस का रवैया जिसमें ढुलमुल रहा और बहुत ही कमजोर धाराओं में उनके खिलाफ या तो मुकदमे दर्ज किए गए और इसके बाद पुलिस उनके साथ हंसी ठिठोली करते हुए भी पाए गए। होने के बाद आपकी ओर से ये संदेश जाना चाहिए कि आप बायस्ड नहीं है, आप प्रशासनिक अधिकारी हैं, संवैधानिक हैं और आप सबके प्रति इक्वल न्याय करेंगे। ये उम्मीद हम आपसे रखते हैं और आपकी सदैव जय हो। समझने में गलती नहीं होनी चाहिए कि सरकार को किसका समर्थन प्राप्त है, सरकार किन को संरक्षित कर रही है और किन को प्रताड़ित कर रही है। ऐसे ही मामलों में उमर खालिद, गुल्फशा खातून, सुधा भारद्वाज, स्टेन स्वामी, देवांगना कलिता 2-2 सालों से यूआपा और एनएसए के तहत जेल में सजा काट रहे हैं। हालांकि उनकी बातें संवैधानिक मूल्यों के आधार पर हैं, पूरी तरह से अहिंसा से प्रेरित हैं। इसमें स्टेन स्वामी जो कि चल बसे जेल में, उन्होंने अंतिम समय तक कोर्ट में सिर्फ पानी पीने का सिपर प्राप्त करने के लिए जद्दोजहद की। ना तो कोर्ट ने ना एनआईए ने उनको पानी का एक सिपर तक लेने दिया। देश की सुरक्षा को खतरा बता करके सारे विरोध के माध्यम को सरकार ने कुचल दिया, लेकिन घृणा की राजनीति को लगातार हवा देते रहे, क्योंकि ये मुसलमानों के प्रति घृणा सबसे आसान तरीका है इलेक्शन को जीतने का, सत्ता पे काबिज होने का।
क्या आप चाहते हैं कि पूरा का पूरा जनरेशन इसी तरह से हत्यारा, बलात्कारी, ज़ॉम्बी बनकर घूमता फिरे? ये सारे छात्र 19 से 21 साल के हैं, बिल्कुल नए जनरेशन के हैं। जिस जनरेशन में इन्हें शिक्षा पे, अपने करियर पे ध्यान देना चाहिए था, उस समय ये मुस्लिम महिलाओं के बलात्कार करने, नीलाम करने के काम में लगे हुए थे। क्या आप चाहते हैं कि आपका लाल नीरज बिश्नोई विशाल झा बने? आप उसको ऐसा बनता देखना चाहते हैं? अपने घर के बच्चे को देखिए कि क्या वो ऐसे ही न्यूज़ चैनल और डिबेट में मशगूल है, क्या अकेले में बैठ करके वो ऐसे ही ऐप डेवलप कर रहा है, या ऐसे ही ट्रोलिंग और आईटी सेल का बिग फैन बना हुआ है। आप देख रहे थे देसी एनालिसिस प्राइम टाइम। मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ।